में हम क्या करने वाले हैं, जो RWA पे आरपीएफ कांस्टेबल का मॉक टेस्ट आया था, मैथ का मिनी मॉक टेस्ट जो RWA पे आरपीएफ कांस्टेबल का आया था 3 फरवरी को, उसी का हम यहाँ पे सोल्यूशन देखने वाले हैं ट्रिक के द्वारा। ठीक है, तो लास्ट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा कि 171 गुणे 172 गुणे 173 ये दे रखा है। कह रहा कि अगर इसे हम 17 से भाग देते हैं, इन सबको अगर हम 17 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल कितना होगा, हमारा शेषफल कितना होगा। ठीक है, तो देखो इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये नीचे 17 है, इस 17 से अगर हम इसे 71 को भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, तो 17 कम 17 एक शेषफल बचेगा। इसको भाग देंगे तो यहाँ पे 2 शेषफल बचेगा। इसको भाग देंगे तो 17 कम 17 3 शेषफल बचेगा। ठीक है, अब देख रहे हैं 1 2 3 शेषफल बच गया और यहाँ पे गुणा है सब जगह, तो जो शेषफल बचा है इनका भी गुणा कर लेंगे। तो 2 कम 2 2 3 6, तो ये आ गया 6 बटे 17, तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा। तो 6 हमारा, क्योंकि 17 से छोटा है तो इसे ज्यादा बार जा नहीं सकता, तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, कह रहा है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या, 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या, तो 2 से शुरू होकर 47 तक आपको काउंट करना है। जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो टोटल 15 होती हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल 15 होती हैं, ये इसका सही आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है। दो संख्याओं का गुणनफल, मान लेते हैं कि दो संख्याएं ए और बी है, इनका गुणनफल 24 है, तो ए गुणे बी बराबर 24, उनके वर्गों का योगफल 52 है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 52 दे रखा है, 52 दे रखा है। तो आप एक ऐसा नंबर, तो जैसे मैं ले लेता हूँ, देखो 6 और 4, तो 6 गुणे 4 करेंगे तो 24 और 6 का वर्ग करेंगे तो 36, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 52। ऐसे भी हो जा रहा है, या तो ये वाला सूत्र लगा लो आप, ए प्लस बी का होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab, तो इसकी जगह हम 52 रख देंगे, इसकी जगह हम रखेंगे 24 दूना 48 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8 2 10 5 4 9 एक 10 100, तो ए प्लस बी बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ से 10, ए प्लस बी बराबर आ जाएगा 10। ठीक है, तो फिर ए माइनस बी करके यहाँ से निकाल लेंगे, तो या तो ये ऐसे कर लो कि ए प्लस बी करने के बाद 10 आना चाहिए और ए गुणे बी करने के बाद 24 आना चाहिए, तो 6 4 यही हमारा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो पूछा है दोनों संख्याओं का योग, तो 6 + 4 10, ये इसका आंसर है, 10 इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। क्या बोला, कह रहा कि अमित की जेब खर्च में 150 जूतों पर और 75 घड़ी पर खर्च होते हैं, 150 जूतों पर और 75 घड़ी में खर्च होते हैं, तो टोटल कितना खर्च हो गया, 5 7 5 12 225। कह रहा है कि कुल खर्च की गई रकम उसके कुल जेब खर्च का 3/4 है, मतलब जो ये 325 रुपए खर्च किया है, ये 3/4 है, 3/4 है। तो 3 का मान हमें दिया है, 4 का मान बताना है, तो 3 7 21 3 5 15, तो 3 का मान 75 गुना है, तो 4 का मान भी 75 गुना है, 4 5 20 की 0, 4 7 28 30, 300 होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 बोला है कि दी गई 4 भिन्नों में से कौन सी भिन्न 7/12 और 11/16 से छोटी होगी। कह रहा है कि 7/12 से बड़ी होना चाहिए और 11/16 से छोटी होना चाहिए, यानी इनके बीच का होना चाहिए। 4 भिन्न दे रखा है, जैसे 1/2 दे रखा है, फिर 5/8 दे रखा है, फिर 7/8 दे रखा है, एक और दे रखा है, वो मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो इनको फ्रैक्शन में सबसे पहले ऐसे सॉल्व को क्या करते हैं, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा देंगे ऊपर नीचे, इसको भाग देंगे तो 12 5 60 हो गया, फिर 10 बच गया, तो 12 8 96, लगभग 98 जा रहा है, और ये जाएगा 16 पास से 16 छके 96, बच गया 14, तो 16 8 128 68, लगभग 68, यानी 58 और 68 के बीच में होना चाहिए। तो इन सब में भी 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो देखो ये 2 5 10, ये तो 58 और 68 के बीच में नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। इसको देखेंगे तो 8 5 40, 8 से 48, 8 से 48, 2 बचा, 8 2 16, ये 62 है, इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, इसको देख लेंगे तो 8 9 63, 9 बार जा रहा है कहीं पे, सॉरी 8 64, ये 8 बार जा रहा है, तो ये तो कटे, ये तो होगा नहीं, यानी ये वाला हमारा 5/8 ये इन दोनों के बीच में पड़ेगा, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। बोल रहा है कि 1 सहित 3/11 का वर्ग बताना है, तो 11 के में 11 11 3 14/11, इसका वर्ग करेंगे तो 196 और नीचे 121, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। ये सरलीकरण का भाई आप लोगों ने कर लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा। 8 क्या दिया है, कह रहा कि 8 की पावर 2 गुणे 6 की पावर 3 और 4 की पावर 6 गुणे 9 की पावर 3
का एलसीएम बताना है, 3 का एलसीएम बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 की पावर 2 है ना, तो इसे 2 की पावर में बनाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में हमारा सब में 2 की पावर में दे रखा है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 2। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 2। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 6। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 3, ठीक है। अब इन सबको आप खोल लो, इसको खोलोगे तो 3 दूना 6, 2 की पावर 6 गुणे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। इसको खोलेंगे तो 2 की पावर 12, इसको खोलेंगे तो 3 की पावर 6, 3 की पावर 6। तो जो एलसीएम होता है वो सभी में सबसे बड़ी घात होती है, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो लेंगे। तो हम देख रहे हैं 2 की पावर 6, 2 की पावर 3, 2 की पावर 12, इन सब में सबसे बड़ा कौन है, इन सब में सबसे बड़ा है 2 की पावर 12। तो 2 की पावर 12। अब 3 में देखेंगे, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 6 है, तो गुणे 3 की पावर 6, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, स्टार्टिंग में काफी आसान सवाल है, बाद में थोड़ा अच्छे सवाल है। कह रहा कि दो संख्याओं का मौसे यानी कि एचसीएफ हमारा 12 दे रखा है, एलसीएम हमारा 72 दे रखा है। कह रहा कि पहली संख्या 24 है। तो आपको पता है एक नियम कि लसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो लसा हमारा 72 है, मौसा हमारा 12 है, पहली संख्या है 24, दूसरी संख्या हमें बतानी है, ठीक है। तो 12 गुना 24, 2 3 6, 36 गुना 72, तो दूसरी संख्या आ गई 36। ये इसका आंसर है 36। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 क्या बोला है, कह रहा कि एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए, 45% छात्र उत्तीर्ण हुए, ये छात्र पास हुए, ठीक है, 45%। तो फेल कितने हुए, तो 100 में से अगर 45 पास हुए तो 55 फेल हुए, 55% फेल हुए। तो इसी 55% का मान 79,750 दे रखा है। 55% का मान 79,750 दे रखा है। तो हमसे पूछा है कि परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या यानी 100% का मान पूछा है। तो बस इसे सॉल्व कर लो। तो 11 5 55, 11 7 77, 2 11 दूना 22, 11 5 55। इसमें 20 से गुणा करेंगे तो ये 20 500 हो जाएगा, और इधर भी 20 से गुणा करेंगे तो 00 2 5 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 7 14। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। 11 का बोला कह रहा कि मारिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। उसे 1,000 रुपए की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तु पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजतन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। उसकी प्रारंभिक आय क्या थी। तो मान लेते हैं कि प्रारंभिक आय जो थी वो हमारा वाई थी, ठीक है। कह रहा है कि जो आय है उसका 25% वो भोजन पर खर्च करता है। आय यानी वाई का 25% भोजन पर खर्च करता है, 25% भोजन पे कह रहा है कि आय में 1,000 की वृद्धि होती है। जो आय है यानी वाई है उस पर 1,000 की वृद्धि होती है, 1,000 की वृद्धि होती है, यानी वाई प्लस 1,000 हमने कर दिया। कह रहा है कि लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च कम नहीं किया, यानी जितना पहले खर्च करता था उतना अब भी खत्म कर रहा है, जिस कारण उसके भोजन पर खर्च 20% हो गया, यानी इस पैसे का 20% खर्च हो गया। पहले वाई का 25% था, अब यही सेम बराबर है एक वाई प्लस 1,000 का 20% के, यानी अभी भी इतना ही खर्च कर रहा है, लेकिन धन बढ़ गया है तो ये परसेंटेज थोड़ा सा कम हो गया है। तो यहाँ से हमें वाई का मान निकालना है। तो 2 जीरो कट गया, तो 5 चौको 20, बचवा 25। ये 4 वाई इधर आएगा तो वाई बराबर हो जाएगा 4,000, ठीक है, वाई बराबर हो जाएगा 4,000। यही हमारा आंसर है। आगे हमारे चलते हैं, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या बोल रहा है कि जीवा ने एक वस्तु को 2500 में खरीदा तथा उसे क्रय मूल्य से 25% ज्यादा मूल्य पर बेचा, 25% ज्यादा मूल्य पर बेचा। तो 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/4 आएगा, यानी 4 की वस्तु 5 में बेचता है, 1 की ज्यादा 5 में बेचता है। तो इस 4 का मान 2500 दे रखा है, 4 का मान 2500 दे रखा है, तो हम यहाँ से 5 का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो 4 से 24, 4 दूना 8, 4 5 20, तो 5 25, 5 दूना 10 की 12, 5 36 31, यानी 23,125 ये हमारा एसपी आ गया, यानी विक्रय मूल्य आ गया। कह रहा है कि 125 रुपये कर अदा किया, उसने 125 रुपये कर अदा किया, इसमें से 125 रुपये उसने कर अदा कर दिया, यानी 125 रुपये अगर हम माइनस कर देंगे तो 0,0,0 3,000 बच गया, 3,000 बच गया। तो कह रहा है कि उसका कितना लाभ हुआ, तो 2500 रुपये था हमारा, 2500 पे 3,000 है, 2500 पे 3,000 बचा तो कितने का लाभ हो रहा है, 500 का लाभ हो रहा है। तो ये इसका आंसर है 500। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। 13 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक कार का अंकित मूल्य 5 लाख है, अंकित मूल्य 5 लाख है। कह रहा कि एक योजना के तहत उसे 10% और 8% की दो छूट दी जाती है, एक तो 10%, एक 8% की दो छूट दी जाती है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10 आएगा, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4 दूना 8, 25, 2/25 आएगा, 2/25 आएगा। तो देखो पहली बार क्या छूट दी जा रही है,
10 पे 1 की छूट, 10 पे 1 की छूट देंगे तो 9 में बेचेंगे। फिर दूसरी बात 25 पे 2 की छूट, यानी 25 पे 2 की छूट देंगे यानी 23 में बेचेंगे, ठीक है। तो इससे गुणा कर लो तो ये आ गया 250, इससे गुणा कर लो 9 3 27 के साथ, 9 दूना 18, 18 3 21, 9 3 27 के साथ, 9 दूना 18, 2 20, सॉरी 20 रहेगा, ठीक है, 207 रहेगा। तो हमसे पूछा है कि कार बेचते समय दी जाने वाली कुल छूट, कार बेचते समय दी जाने वाली कुल छूट। देखो बेचा पहले कार थी 250 की और छूट देने के बाद 207 रुपये में बेचा जा रहा है, तो छूट कितने की दिया जा रहा है, तो 43 रुपये की छूट दिया जा रहा है। और प्रश्न में जो हमारा अंकित मूल्य है यानी जो 250 है इसी का मान प्रश्न में 5 लाख दे रखा है, तो 5 लाख जो मान है वो 250 का मान है और हमसे पूछा है 43 का मान, तो गुणे 43 कर देंगे, तो 0 से 0 कटेंगे, 25 दूना 50, 2000 गुणे 83 करेंगे तो 1 2 2 3 6 2 चौको 8, ये आ गया 86,000, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, कह रहा है कि 3900 को एल के और जे के बीच 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो के का मान बताना है। तो देखो 1/2 है, 1/3, 1/4, तो सबसे पहले हम नीचे से फ्रैक्शन हटाएंगे, तो इनके एलसीएम 2 3 4 के एलसीएम से इन सब में गुणा कर देंगे, तो सब में 12 से गुणा करेंगे, तो जब इसमें 12 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6, इसमें 12 से गुणा करेंगे तो 3 चौको 12, इसमें 12 से गुणा करेंगे तो आ गया 3, तो एल के जे और का अनुपात आ गया 6 4 और 3, तो इनको जोड़ेंगे तो 6 4 10 10 3 13, टोटल आ गया 13, इसी 13 का मान 3900 दे रखा है, 3900, इससे कितना गुना जाते तो 300 गुना जाते, ठीक है। तो हमसे पूछा है के का मान, तो के का मान भी 3 नहीं होगा, ये भी से 300 गुना जाते 1200 होगा, ये आंसर है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। 15 क्या बोल रहा है, कह रहा है किसी बक्से में 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के की संख्या का अनुपात 1:2:3 है, ठीक है, 1:2:3 है। करा कि यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या अगर 80 है, 80 है तो इसे कितना गुना जाते, तो इसे 40 गुना जाते, इसे 40 गुना जाते, तो अगर ये 80 है तो ये 20 से 40 गुना जाते, ये 40 होगा, ये 20 से 40 गुना जाते 120 होगा, 120 होगा। अगर 1 रुपए के 40 सिक्के हैं तो कितने पैसे बनेंगे, 40 रुपए बनेंगे। अगर 50 पैसे के 80 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, 40 रुपए बनेंगे। अगर 25 पैसे के 120 सिक्के हैं तो 4 से भाग देंगे तो 30 रुपए बनेंगे, तो इन दोनों को जोड़ लो, 4 4 80, सॉरी 40 40 80 और 3 110, यानी टोटल 110 रुपए बनेंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, ए प्लस बी मिलकर एक काम को 21 दिन में करते हैं, एक काम को 21 दिन में करते हैं, 21 दिन में करते हैं। कह रहा है कि सी की मदद से यानी ए प्लस बी प्लस सी की मदद से वे काम को 14 दिन में पूरा करते हैं, 14 दिन में करते हैं। तो कह रहा है कि सी अकेले काम को कितने दिन में पूरे करेगा, तो एक ऐसा नंबर लेते हैं जो 21 और 14 दोनों से कट जाए, तो वो नंबर ले लेते हैं हम 42, तो टोटल काम है हमारा 42। अगर ए और बी मिलकर एक दिन में 21 काम करते हैं तो ये हर दिन 2 काम करते होंगे और ये हर दिन 14 42 3 काम करता होगा। तो देखो यहाँ पे हमारा दे रखा है ए प्लस बी बराबर हमारा यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 है, तो ए प्लस बी बराबर अगर यहाँ पे 2 रख देते हैं तो सी बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि टोटल मान 3 है। तो टोटल काम है हमारा 42 और ए सी एक दिन में करता है एक काम, तो 1 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 42, यानी सी इस पूरे काम को 42 दिन में खत्म करेगा। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। 17 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कंपनी में 12 कर्मचारी दिए गए समय में 111 मोमबत्तियां बनाते हैं, 12 कर्मचारी 111 मोमबत्तियां बनाते हैं, जो काम होता है उसे नीचे लिख देते हैं बराबर। कह रहा है कि समान समय में 48 मोमबत्तियां 148 मोमबत्तियां कितने कर्मचारी बनाएंगे, तो मान लेते हैं कि x हमको पता नहीं है तो इसी x का मान निकालना है, तो 3 चौको 12, 3 3 9, 3 और 27, 3 3 9, 3 7 21, 3 7 21, ठीक है, 3 7 21। तो अब देखो ये 4 बार जा रहा है, ये 4 बार जा रहा है, तो x बराबर आ गया 16, तो ये हमारा आंसर है 16, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। 18 यहीं पे बता देता हूँ। 18 बोल रहा है कि 1 केजी मिश्र धातु में तांबे, जस्ता और गिलट, तांबा है, जस्ता है और गिलट है, गिलट है, तांबा 32%, जस्ता 40%, बाकी ये है, तो देखो 32 और ये 72, तो ये हो गया 88%, ये सब 88% है और टोटल 1 केजी का यानी 1000 ग्राम का है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनका रेशियो निकालेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 8 32, 10 आ गया, 4 7 28, ये आ गया हमारा
8, 10, 15, तो इसको जोड़ लेंगे 18, 7, 25, ये आ गया 25। तो इस 25 का मान हमें प्रश्न में 1000 दे रखा है, 1000 दे रखा है, तो एक का मान आ गया 40, एक का मान आ गया 40। तो हमसे पूछा है किसका मान, तांबे का मान। तो तांबे का मान कितना है, तांबे का मान है 8, तो यहाँ पे 8 से गुणा कर देंगे तो 8 चौक को 32 हो जाएगा, 8 चौक को 32, तो ये इसका आंसर हो गया 8, 320। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। 19 कह रहा है कि एक टैंक में ए और बी दो प्रवेश नलिकाएं हैं, ए और बी दो प्रवेश नलिकाएं, ए भी भरने वाला है, बी भी भरने वाला है, जो क्रम से 12 घंटे और 16 घंटे में किसी टैंक को भर सकते हैं। कह रहा कि एक निकासी नलिका है सी, जो टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला है, ये दोनों भरने वाले हैं, ठीक है, ये दोनों भरने वाले हैं। तो अब एक ऐसा नंबर लेते हैं जो इन दोनों को काट दे, मतलब ये तीनों को, तो वो नंबर हम ले लेते हैं जो 12 से भी कटे, 8 से भी कटे, तो हम ले लेते हैं 48, वो नंबर हमने ले लिया 48। तो 12 चौक को 48, 16 48, 8 से को 48, ठीक है। ये जैसे टंकी है, ये ए इसमें भरता है, बी भी इसमें भरता है, बी भी इसमें भरता है, लेकिन सी यहाँ से इसको खाली करता है, सी खाली करता है। तो ए भरता है 4 लीटर, सी भरता है 3 लीटर। तो ये दोनों हर घंटे 7 लीटर पानी भरते हैं और ये 6 लीटर निकालता है। तो ये 7 भरते, ये 6 निकालता है, तो टंकी में हर घंटे कितना लीटर पानी बच रहा है, केवल 1 लीटर, ठीक है। तो पूछा है कि अगर तीनों को साथ खोल दिया जाए तो कितना देर में टंकी भर जाएगी। तो हर घंटे टंकी 1 लीटर भर रही है, तो टोटल टंकी 48, तो 1 से भाग देंगे तो 48 घंटे आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है 20। 20 कह रहा है कि 6250 की धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज बताना है। साधारण ब्याज हमें बताना है। राशि है हमारा 6250, दर है हमारा 12%, समय है हमारा 3 साल, बटे में 100, 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, और ये आ गया 5 एकम 125 और 2 छक्के 12, तो 36 18, 18 में 125 का गुणा करेंगे, 125 गुणा 18, तो 18 5 90 के 9, 18 में 36, 915 के 5, 18 22, ये आ गया 2250, ये इसका आंसर है 2250। आगे हमारा प्रश्न है 21। 21 ये भी साधारण ब्याज का प्रश्न है। कह रहा है कि 3 माह के लिए 1080 का निवेश करने पर 27 ब्याज प्राप्त हुआ, यानी ब्याज हो गया हमारा 27, और राशि हमारा 1080, मूलधन 1080 है, समय हमारा 3 साल है, तो 12 से नीचे गुणा कर देंगे क्योंकि ये महीने में है। बाकी हमारा दर हमको बताना है, आर का मान बताना है, बटे में 100, ठीक है। तो बस 0 0 कट गया, 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, इसको काट देंगे 9 3 27, इसको काटेंगे 9 कम 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18, तो ये 4 3 12, 4 3 12, 3 से 3 कट गया, ये आ गया 10%, तो आर बराबर आ गया 10%, ये इसका आंसर है 10%, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, यहीं पे बता देता हूँ। कह रहा कि पिता और पुत्र की आयु, यानी पिता यानी फादर और सन के पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 147 है, तो इसको मान लेते हैं 3x, इसको मान लेते हैं x, तो 3 गुणे x करेंगे तो 3x स्क्वायर बराबर हमें दे रखा है 147, 3 से काटेंगे तो 3 चौक को 12, 3 9 47, तो x स्क्वायर बराबर आ गया 49, तो x बराबर आ गया हमारा 7, x बराबर आ गया 7। तो उनकी आयु का योग पूछा है, तो इनको आयु योग 3x और x बराबर हो जाएगा 4x, तो x की जगह 7 रख देंगे तो आ जाएगा 28, ये इसका आंसर है 28, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। कह रहा है कि एक एथलीट 25 सेकंड में 500 मीटर की दूरी तय करता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी हमारा दे रखा है 500 मीटर और समय हमारा दे रखा है 25 सेकंड, तो इसको चेंज करेंगे तो 25 दूना 50 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला आप देख सकते हो। आगे हमारा प्रश्न है 24। 24 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की चाल से 6 घंटे, 30 की चाल से 6 घंटे चलती है और 45 की चाल से 4 घंटे चलती है। तो यहाँ से टोटल दूरी आ गई 36 18 180, यहाँ से टोटल दूरी आ गई 180। करा कि औसत चाल, औसत स्पीड यानी एवरेज स्पीड, तो टोटल दूरी 180 180, ये आ गया 360, और टोटल समय 6 घंटे और 4 घंटे 10, तो ये आ गया कट के 36, तो ये इसका आंसर है 36, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। 25 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि उस लंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 3 और 5 इकाई है और उसके समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो जो समांतर समलंब चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाई का जोड़, यानी समांतर भुजाओं की लंबाई का जोड़, यानी a प्लस बी गुणे ऊंचाई, जो समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है वो दूरी, ठीक है। तो 1/2
और समांतर भुजाएं 3 और 5, तो 5 3 8 हो गया, गुणे में 6 हो गया, तो 2 चौको 8, 6 चौको 24, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक चौथाई वृत्त का परिमाप, एक एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या r का मान 10 दे रखा है। तो हम सबसे पहले इसका परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप क्या होता है, इसकी परिधि ही परिमाप होता है, इसकी परिधि ही परिमाप होता है। तो 2 पाई r, तो 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान 10 दे रखा है। ठीक है, तो इसे यहाँ से निकाल लेते हैं। और देखो कह रहा है कि इसका एक चौथाई, तो चौथाई का है तो 4 से भाग दे देंगे, बस चौथाई का है तो 4 से भाग देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाग दे लो, तो 2 दूना 4, 2 5 10, ये आ गया 5 दूना 10 की 0, 5 दूना 10, ये 11/7। तो 7 एकम 7 बच गया 4, 7 5 35 बच गया 5, 5 7 7 49, यानी 15.7, ये हमारा आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि एक आयत की दो असमान भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3 और 4 है। एक आयत है, इसकी एक भुजाई का अनुपात 4 है, इसका ये 3 है, इनका अनुपात 3 और 4 दे रखा है। तो इसको मान लेते हैं 4x, इसको मान लेते हैं 3x। कह रहा है कि इसका परिमाप 42 है। तो परिमाप क्या होता है, 2 कुष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 42 दे रखा है। तो 2 कुष्ठ में 4x प्लस 3x गुणे 7x बराबर दे रखा है 42। तो 7 दूना 14, 14 42, तो x बराबर आ गया हमारा 3, x बराबर आ गया 3। तो इसकी जगह रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो गया हमारा 9, ये हो गया हमारा 9। तो हमसे विकर्ण पूछा है, तो ये विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा, 144 यानी 12 का वर्ग प्लस 9 81 का वर्ग। तो 4 1 5 8 4 12 2, ये आ गया 225, कौड़ी में 225, कौड़ी में 225, ये बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 15। तो ये आंसर हो गया 15। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। अच्छा प्रश्न है, ये समांतर श्रेणी का प्रश्न है। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी 142, 148, 154 ये दे रखा है। कह रहा कि इसका 12वां पद बताना है, इसका 12वां पद बताना है, इसका 12वां पद बताना है, 12वां पद बताना है। तो देखो सबसे पहले आपको बता दूं कि पहला पद क्या होता है। तो पहला पद हमारा ए है, तो ए का मान हमारा 142 है। और इसका सर्वांतर क्या होता है, सर्वांतर अनुपात, इनके बीच का गैप देखें कितना है, तो 6 का गैप है, 6 का गैप है। तो डी का मान आ गया 6। तो अब एक सूत्र होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बार एन का मतलब 12वां पद, एन की जगह टी 12 रख देंगे, 12वां पद हमारा ए बराबर हो गया 142 प्लस एन बराबर एन की जगह 12 माइनस 1 और डी की जगह 6। ठीक है, तो 142 प्लस 11 6 66, इसमें जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 6 2 8, 6 10 की 0 208, ये इसका आंसर है 208। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। कह रहा कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कह रहा है कि इसकी भुजाओं की लंबाई 4 और 3 है, ये 4 है और ये 3 है, तो ये हमारा 5 आएगा। जब इसका वर्ग करोगे 16 और इसका वर्ग करोगे 9, 16 9 25, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या बतानी है। अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या होती है, अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है हमारा लंब, लंब प्लस आधार, आधार माइनस कर्ण, आधार माइनस कर्ण बटे में 2, बटे में 2। तो लंब हमारा कितना दे रखा है, लंब हमारा 4 है और आधार हमारा 3 है, तो 4 3 7 माइनस कर्ण 5 बटे 2, तो यह आ जाएगा 2 बटे 2 बराबर आ गया हमारा 1। तो 1 इसका आंसर, यानी अंतर त्रिज्या 1 होगी। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। 30 कह रहा है कि 22 प्रेक्षणों का माध्य, 22 प्रेक्षणों का माध्य 10 है, यानी औसत टोटल हो जाएगा हमारा 220, टोटल हो गया हमारा 220। कह रहा है कि 2 और प्रेक्षण शामिल करने के पर नया माध्य 11 हो गया, 2 और यानी 24 का माध्य 11 हो गया। तो 11 चौक 44 के 4, 11 दूना 22 26, तो इसमें से 264 में से 220 माइनस करेंगे तो आ गया हमारा 44, 2 का मान आ गया हमारा 44। तो 2 का औसत पूछा है, तो 44 को 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 22, तो हमारा आंसर आ गया 22। ठीक है, देखो आगे हमारा प्रश्न है 31। तो इसमें बहुलक बताना है। तो बहुलक वो होता है जो ज्यादा बार रिपीट हो, जो ज्यादा बार रिपीट हो। तो इसमें 25 2 बार है, 25 2 बार है और एक 45 2 बार है, तो 25 और 45 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है, देखो प्रश्न नंबर 32 है, कह रहा कि यदि कुल उत्पादन 8100 टन है, कुल उत्पादन 8100 टन है, 8100 टन कुल उत्पादन दे रखा है। तो पूछा है चाल की उपज, चाल की उपज। देखो टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो 360 आएगा, तो 360 का मान 8100 है, 0 से 0 कट गया, 9 चौको 36, 9 9 81, 90 आ गया। आगे प्रश्न पूछा है कि चावल, तो चावल जो है हमारा 40 है,
40%, तो 40% का मान पूछा है, 4% का मान है 90, तो 40 का मान कितना होगा, 0 बढ़ा देंगे दोनों तरफ तो आ जाएगा 900, तो 900 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। देखो प्रश्न नंबर 33 हमारा गलत दे रखा है, थोड़ा सा डाटा गलत दे रखा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ये गलत दे रखा है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पे। प्रश्न नंबर 34 पे, प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि 12 सेब लड़कों, 1200 टोटल 1200 सेब है। कह रहा है कि लड़कों के एक समूह के बीच वितरित किया जाता है, प्रत्येक लड़के को समूह में मौजूद लड़कों की संख्या 3 गुने के बराबर है। तो मान लेते हैं कि टोटल x लड़के हैं, टोटल x लड़के हैं। कह रहा है कि मौजूद लड़कों की संख्या के 3 गुने के बराबर सेब मिलता है, यानी हर लड़के को इसका 3 गुना सेब मिलता है, यानी 3x मिलता है। एक टोटल x लड़के हैं और हर लड़के को 3x सेब मिलता है, यानी इनका 3 गुना मिलता है। तो देख लेंगे कितना मिलेगा, तो 3x स्क्वायर बराबर आ गया 1200। तो 3 चौक को 12, तो x बराबर x स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर आ गया 20, x बराबर आ गया 20। तो यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा था बस। देखो आगे हमारा प्रश्न है 35 जो कि लास्ट है। एक खंबा है, कह रहा है कि एक खंबा है या पेड़ ही मान लो, ये हमारा पेड़ है, ये हमारा पेड़ है, पेड़ है, ये हमारा पेड़ है। कह रहा है कि एक बंदर है, एक बंदर 12 मीटर के पेड़ पे चढ़ता है, ये पेड़ की लंबाई 12 मीटर है, ठीक है 12 मीटर है। कह रहा कि ये पहले सेकंड में 2 मीटर चढ़ता है, जो बंदर है वो पहले सेकंड में 2 मीटर यहाँ पे चढ़ जाता है, 2 मीटर चढ़ जाता है, यहाँ पे चढ़ जाता है 2 मीटर, इतना चढ़ता है 2 मीटर पहले सेकंड में। ठीक है, कह रहा कि अगले सेकंड में 1 मीटर फिसल जाता है, यहाँ चढ़ता है लेकिन अगले सेकंड में फिर फिसल के यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से फिसल के यहाँ पे आ जाता है, यानी 2 सेकंड में वो केवल 1 मीटर चढ़ता है, 2 सेकंड में वो केवल 1 मीटर चढ़ता है। पहले सेकंड 2 जाता है लेकिन फिर अगले सेकंड 1 मीटर वापस आ जाता है, यानी 2 सेकंड में 1 मीटर चढ़ता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 12 मीटर चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखो हम क्या करेंगे, 12 से थोड़ा सा कम ही लेंगे, 10 लेंगे, तो 10 मीटर यहाँ पे गुणा करेंगे 10 से, तो इसको 10 मीटर बनाएंगे, तो इधर 20 हो जाएगा, यानी 20 सेकंड में 10 मीटर चढ़ गया, 20 सेकंड में 10 मीटर चढ़ गया। अब बचा हमारा 2 मीटर, 12 में से 2 मीटर चढ़ गया, तो जब अगले सेकंड जाएगा तो सबसे पहले 2 मीटर चढ़ेगा, तो जैसे ही 2 मीटर चढ़ेगा हमारा 12 पूरा हो जाएगा, जैसे ही 2 मीटर चलेगा, जैसे ही 2 मीटर चलेगा हमारा 12 हो जाएगा और हमारा 21 सेकंड हो जाएगा, तो 21वें सेकंड में 12 मीटर पूरा कर लेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास, कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा।